देवरानी जी, देवर जी के लिए भी बढ़िया वाली चाय बना दीजिए। आजकल ऑफिस का कितना काम करते हैं, हमेशा कंप्यूटर पे ही लगे रहते हैं। वैसे नौकरी वालों को ना बड़ा आराम होता है, सचमुच बहुत ही आराम हुए हैं। अब देखो, जिनकी दुकान हो उनसे पूछो, बिल्कुल टाइम पे तो वो दुकान खोलनी, पूरा दिन काम करना और फिर कहीं रात को जाके दुकान बंद करना। आपका भी तो पार्लर है, आपको भी तो पता ही है ना। मुंह से निकल गया, खैर छोड़ो। चाय पीने का बड़ा मन था। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच रही है? जी मैडम जी, आती होगी जी। और घायलों को अस्पताल पहुंचाया? पहुंचा रहे हैं मैडम जी। थैंक यू। धन्यवाद मैडम जी, आपने सबकी जान बचाई। संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद। संध्या मैडम जिंदाबाद। जब बनी ना बात, कानून के हाथ लंबे होते हैं, यो तो सुना था, और दिल बड़ा होता है, आज यो भी देख लिया। सारी जनता दिल से एक वर्दी वाले की जय जयकार कर रही है। मान गए मैडम, आज आपने साबित कर दिया, यहां खड़ी भीड़ में आप अकेली मर्द हो, असली मर्द। भाई पुलिस अफसर हो तो ऐसी हो, जिसे लोग डर के नहीं, सच्चे सम्मान से सलाम करें। अरे क्यों, ठीक क्या नमन है? संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद। आपने हमारे दाहिने हाथ को खूब बेवकूफ बनाया, और गोल्ड बेंगल वाली मैडम, आज तो आपके दाहिने और बाइने हाथ का लकवा मारा दिख रहा है?
भाई कमाल है? फिल्मों में तो हमेशा पुलिस देर से पहुंचती है, और आज तो पुलिस ने मौके पे सारा काम कर दिया, और ये देर से पहुंची है तो यो अग्निशमन की गाड़ियां। आई प्राउड यू मैडम। संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद। इस मामले की अच्छे से जांच करो, घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, यहाँ मौजूद लोगों के अच्छे से बयान ले लेना। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। संध्या मैडम जिंदाबाद, संध्या मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। देखा आई रास्ते पे, सही घंटी बजी थी थारी। के मदद चाहिए? वैसे एक बात बता दूं, आजकल हमारी दुकान ना बड़ी ही ठंडी चल रही है, ग्राहक तो आते ही को नहीं। पैसे के अलावा और कुछ भी मांगना हो ना तो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। बोलो। नहीं जेठानी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? जेठानी जी, वो क्या है ना कि परी के सारे कपड़े पुराने और फट गए, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना कान्हा के पुराने कपड़े परी को पहना दूं। ओहो, तो ये बात है। मगर कान्हा तो लड़का है ना, आप तो परी को वो लड़कों वाले कपड़े तो पहनाती को नहीं, याद नहीं? आप ही ने मारे को बताया था। आप तो परी को महंगे वाले, वो टिप टॉप, जिसे कहते हैं महंगे टिप टॉप मैचिंग वाले हैं, वैसे कपड़े पहनाती थी, है ना? अब मैं तो खुद लेकर भी आई थी आपको कान्हा के कपड़े देने के लिए, पर तब तो आपने मारे को वो पार्लर का रुबाब दिखा के मना कर दिया। अब आप दोनों कान्हा के पुराने दाग लगे सस्ते कपड़े पहनाओगी तो आपके दोनों की तो नाक नीचे हो जाएगी ना। हमारे पास तो कान्हा के सस्ते और दाग लगे हुए कपड़े हैं, आप जैसे मॉडर्न लोगों को शोभा नहीं देगा, रहने दो। मीना भाभी गलती हो गई एमली से। एमली, माफी मांगो भाभी से। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कहाँ इन चोचलों में पड़ रही हो? रहने दो मोहित भैया, छोड़ो। पर एक आइडिया दूं, बहुत बढ़िया है हमारे पास में। क्यों ना तुम अपनी माँ को कह देती हो बढ़िया वाले महंगे वाले कपड़े लाने के लिए। वो तो भाई जब भी इस घर में आती है 3-4 पैकेट बढ़ के बढ़िया से लेकर आती है, वो ले आएंगे। मीना बिगड़ी, अभी जिंदा हूं मैं। इमली बीननी ने अपनी माँ से के मंगवाना है और के नहीं, थारे को बताने की जरूरत ना है जरा भी। रहने दे भाभी, जब इंसान का टाइम ही बुरा चल रहा हो तो कोई कुछ भी बोले तो क्या फर्क पड़ता है। पहले छोटी बहन ने दुकान बंद करवा दी, बड़ी भाभी ताने दे रही है। भागो, जब इंसान का समय बुरा होना तो कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए ये सबकी, जब तक ग्राहक केंद्र वाले कोई फैसला नहीं ले लेते। मैं तो इस बात से शर्मिंदा हूं कि ना मैं दुकान की किस्त दे पा रहा हूं, ना घर पे पैसे दे पा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा बाबू, मैं करूं तो क्या करूं। मोहित, ये बच्चों वाली बातें मत कर। हाँ,
भला तुझे इन सब बातों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? तारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, और रही बात दुकान की किस्तों की, उसकी चिंता ना कर। तो धीरज रख। भैया धीरज रखने के अलावा कर भी क्या रहा हूँ मैं? रोज रोज वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते मेरे जूते घिस गए हैं। जो आता है सुना के चले जाता है। उनके पास भी एक ही जवाब होता है, धीरज रखो। नहीं रख सकते ना तो लाओ कोई बड़ी सिफारिश या कोई बड़ी पहुंच वाला जिसका रुतबा हो, रुबाब हो। अब भैया मैं ठहरा एक मामूली इंसान, मैं कहां से लाऊंगा ऐसी सिफारिश जिसके एक बार कहने से मेरा काम हो जाए? छोरा, जो भी परेशानी है ना, तू एक लो ना है। ये थारा पूरा परिवार थारे साथ खड़े हुए। भाभो भी सही कह रही है। और क्या बोल रहा था तो वो ग्राहक विभाग केंद्र, क्या बोला था कि किसी बड़े आदमी की सिफारिश लग जाए तो तेरा काम हो जाएगा? जी भैया। पर भैया ऐसा इंसान है कौन हमारी जानकारी में? अरे भूल गया क्या? थारी भाभी सा, अरे ASP है पुष्कर की। अगर वो एक फोन भी कर देना तो सब काम हो जाएंगे। मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।